हेलो फ्रेंड, खुश आमदीद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको HTML फॉर्म के जो भी एलिमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनके ज़रिए मैं डेटा इंसर्ट कराऊंगा डेटाबेस में PHP और अजेक्स की मदद से। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेलेक्ट बॉक्स है, एक टेक्स्ट बॉक्स है और ये इनपुट टाइप जो इसकी डेट है, और यहाँ पर चेक बॉक्स हैं कुछ, और यहाँ पर रेडियो बटन भी है, और टेक्स्ट एरिया वाला भी यहाँ पर फील्ड है, और यहाँ पर एक इमेज यानी फाइल की फील्ड भी है जो टाइप इनपुट टाइप फाइल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पर करेगा काम कैसे। देखें यहाँ पर, अगर मैं अभी फिलहाल इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये यहाँ पर मैसेज देता है कि इमेज इज रिक्वायर्ड। और अगर मैं यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैं अभी इमेज के अलावा कोई फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर उसको इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैसेज आ जाता है इनवैलिड इमेज फाइल। और अगर इसके अलावा मैं कोई लार्ज फाइल साइज दे देता हूँ, तो देखिएगा फाइल टू लार्ज साइज मस्ट बी 1 MB। तो और अगर ये एम्प्टी होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर इमेज को ही दे देता हूँ और बाकी फील्ड भी एम्प्टी होंगी, खाली होंगी, तो यहाँ पर ये मैसेज दे देता है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड, अब मैं इसमें डमी डेटा दे देता हूँ। एक डम डेटा दे के इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा डेटा है वो सेव होता है कि नहीं। यहाँ से मैं एडमिन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, यहाँ पर हाई दे देता हूँ, और ये फ़ोटो हमने पहले ही से अटैच की हुई है। तो अब मैं इसको इंसर्ट क्लिक करता हूँ, देखिएगा ये देखें डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अभी क्योंकि मैंने फॉर्म में रीसेट का फंक्शन नहीं लगाया हुआ, इसलिए फॉर्म रीसेट नहीं हुआ। वो हम जब आगे अपनी मैं आपको वीडियो बताऊंगा तो उसमें मैं कर दूंगा ये फंक्शन। तो देखा हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको आपको चेक भी करा देता हूँ। देखिए हमारा डेटा आ रहा है, बिल्कुल पूरा डेटा आ रहा है, और इमेज का भी देखें कोड, यूनिक कोड उसको मिल गया है, और इमेज भी आ रही है। और अब इसको मैंने कैसे क्रिएट किया है, अजेक्स से हम इसको कैसे बनाएंगे, चलते हैं, शुरू कर लेते हैं अपना कोड एडिटर में। तो फ्रेंड, ये हमारा HTML का फॉर्म है। सबसे पहले मैं आपको इसका जो है दिखा देता हूँ जो कोड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्म यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक है। इसमें जो सबसे पहली फील्ड है वो हमारी सेलेक्ट का जो सेलेक्ट बॉक्स है, और इसका नेम है यूज़र। और इसमें ऑप्शन है जो मैंने ली हुई है, वो मैंने डायनेमिकली जो है अपने यूज़र के टेबल से इसको फैच करा के यहाँ पे लाया हूँ, और ये वैल्यू हम यहाँ से जो है डेटा में इंसर्ट कराएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और इनपुट है जिसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे, जिसमें फादर नेम आएगा। उसके अलावा एक टाइप जो डेट की है वो डेट ऑफ बर्थ के नाम से है, फादर नेम एफ नाम के नाम से है। और जो हमारी रेडियो बटन है उसमें जो मैंने नेम दिया हुआ है उसको, वो है जेंडर का, और इसमें वैल्यू है, एक में मेल है और एक में फीमेल है। और इसी तरह हमारे पास 3 चेक बॉक्स हैं जिनका मैंने नेम लैंग्वेज दिया हुआ है और उसको एरे में सेट किया हुआ है, और इनकी वैल्यूज लिखी हुई है इंग्लिश, उर्दू, हिंदी लैंग्वेजेस के हिसाब से। और यहाँ पर जो टेक्स्ट एरिया है हमारा, उसमें मैंने नेम दिया हुआ है अबाउट। और जो हमारी आखिरी है फाइल टाइप, वो है इमेज, उसका नेम है इमेज। और यहाँ पे लास्ट में हमारा सबमिट का बटन है जिसकी वैल्यू है इंसर्ट और नेम भी है इंसर्ट। और यहाँ पर नीचे मैंने एरर के लिए 2 स्पैन टैग लिए हुए हैं जिसमें सक्सेस और एरर का मैसेज आएगा। और अब मैं इसका आपको SQL का डेटाबेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा ये यूज़र है। यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट बॉक्स लिया हुआ है उसमें ये इसकी फील्ड आ रही है जिसमें नेम आ रहा है यूज़र्स की और आईडी आ रही है, और यहाँ पर हमने यूज़र्स की डिटेल है, यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कराना है। यहाँ पर यूज़र की आईडी आएगी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लैंग्वेज, अबाउट और इमेज। यहाँ पर जो हम लैंग्वेज को लेके आएंगे वो एक स्ट्रिंग की सूरत में लेके आएंगे। तो अब चलते हैं यहाँ पर और अपना एजेक्स का कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही हम इस फॉर्म पे सबमिट करेंगे, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे जो फॉर्म की आईडी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म की आईडी मैंने ली है इंसर्ट फॉर्म पोस्ट है मेथड, और इसकी इनकी टाइप है जो मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा सीरीज है। इसमें हम फाइल टाइप जो इनपुट टाइप फाइल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसका मैं आईडी का सिलेक्टर बना लेता हूँ अपने यहाँ पर।
और यहाँ पर मैं अब अजेक्स का कोड शुरू कर दूंगा। यूआरएल ले लूंगा जो कि है insert process .php। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर insert एक फाइल क्रिएट की हुई है insert.php के नाम से, और यहाँ पर इसको हमने इंक्लूड किया हुआ अपने कनेक्शन की फाइल और सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो यही फाइल है, यहाँ पर हमारा डेटा आएगा, PHP का कोड आएगा। और मेथड ले लेते हैं यहाँ पर, या टाइप कह लें आप इसको, तो वो है पोस्ट। इसके अलावा जो है डेटा आएगा, सॉरी डेटा जो है हम, क्योंकि हम इसमें फाइल यूज कर रहे हैं, टाइप जो है इनपुट टाइप, तो इसमें मैं फॉर्म डेटा का जो फंक्शन है वो यूज करूंगा। ये मैंने फ्रॉम लिख दिया, फॉर्म है। और यहाँ पर दिस का सेलेक्टर ले लूंगा। और यहाँ पर हम एक इफ की कंडीशन ले लेंगे, जिसमें जो हमारा सक्सेस है, अगर हमें सक्सेस का मैसेज आता है, और यहाँ पर सक्सेस की आईडी है तो उसमें सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। और अगर, तो हम यहाँ पर सबसे ऊपर वाले में इफ, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी कंडीशन नहीं लिख रहा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खाली, इसका सेलेक्टर बना लेता हूँ। और यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और उससे ऊपर मैं यहाँ पर एक और इसी तरह बना लेता हूँ एरर के लिए। और यहाँ पर एरर का मैसेज देके इस HTML को आईडी देके इस HTML को मैं खाली कर देता हूँ। और यहाँ पर इसी तरह मुझे ये यहाँ पर भी खाली करना पड़ेगा इसको भी। मैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास एरर का जो मैसेज आता है तो हमारे पास जो सक्सेस वाला मैसेज है वो खत्म हो जाए, और अगर इसी तरह अगर हमारे पास सक्सेस का मैसेज हो कोई, तो एरर मैसेज जहाँ से खत्म हो जाए इस डिव में से। तो ये ज़रूरी है, नहीं तो आपके पास दोनों मैसेज वक्त आ रहे होंगे, तो वो तो हम नहीं चाहेंगे। और यहाँ पर मैं डेटा ले लेता हूँ, जो भी वहाँ से PHP से डेटा आएगा एरर में, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये वाली कंडीशन नहीं ली हुई, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो जो भी डेटा आएगा, मैं जो सक्सेस के फंक्शन पे डेटा वो सेंड कराऊंगा, वो होगा एक न्यूमेरिक 1। और अगर डेटा ये जो डेटा में 1 आ रहा होगा, ये इस 1 के बराबर होगा, तो हमारा ये वाली कंडीशन रन होगी, नहीं तो ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी। अब ये वाली साइड हमारी, अगर आप चाहें तो यहाँ पर सक्सेस पे फॉर्म को खाली भी करा सकते हैं। तो यहाँ से आप फॉर्म को सेलेक्ट कर लें, सेलेक्टर ले लें, और यहाँ पर इसके साथ एक 0 लगा दें, और यहाँ पे डॉट रीसेट कर दें इसको। ठीक है फ्रेंड, तो ये जब भी आप का सक्सेस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये रीसेट भी हो जाएगा फॉर्म। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर PHP लिखूंगा। तो यहाँ से मैं इसकी कंडीशन ले लेता हूँ, और यहाँ पर एल्स की भी कंडीशन ले लेता हूँ, और एल्स में मैं इको करा दूंगा एक मैसेज। और उससे पहले यहाँ पर मैं चेक करूंगा कंडीशन कि जो हमारे पास है पोस्ट आ रही है, यानी फाइल की पोस्ट, यानी कि इमेज, उसको हम चेक करेंगे कि वो एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कि ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी नहीं होगी तो हमारा ये इफ वाला पार्ट चलेगा, नहीं तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैसेज में, इमेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यही मैसेज हमें जब डेटा में यहाँ पर मिलेगा एरर में,
और अब यहाँ पर हम कंडीशन बना लेते हैं को मुझे ये जो इमेज का एरो होता है इसमें जो वैल्यूज होती हैं मैं यहाँ पर उनके सारों के वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। उससे पहले मैं यहाँ पर एक्सचेंज जो वैलिड एक्सटेंशन है उसके लिए मैं यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल्स क्रिएट कर ली। यहाँ पे मैंने एरे बनाया वैलिड एक्सटेंशन को आगे हम चेक करेंगे इसी एरे के जरिए। और यहाँ पर मैंने जो हमारी फाइल की पोस्ट आ रही है जिसमें नेम आता है, एरे के अंदर टेम्परेरी नेम होता है और साइज होता है इमेज का या फाइल का, तो उसको मैंने वेरिएबल्स में इमेज के नाम से, इमेज टेम्परेरी और इमेज साइज के नाम से सेव कराया है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने इमेज की एक्सटेंशन को निकाला है पाथ इन्फो जो फंक्शन होता है उसके जरिए। तो यहाँ पर मैंने पाथ इन्फो का फंक्शन ले लिया। इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, एक में हमें उस फाइल का नाम देना होता है जो कि मैंने यहाँ से पिक कर लिया है, और दूसरा हमें बताना होता है कि हमें इसमें क्या फंक्शन क्या चीज़ करवानी है। तो हम मेरे को यहाँ पर एक्सटेंशन चाहिए थी तो मैंने यहाँ से पाथ इन्फो एक्सटेंशन गेट कर ली है इस वेरिएबल के अंदर, जो कि इमेज के आखिर में डॉट के बाद होती है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने न्यू नेम का वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने रैंडम फंक्शन के जरिए ये जो मैंने यहाँ पर कंकेटिनेट करके यहाँ पर दो डॉट लगाकर यहाँ पर बीच में एक डॉट लगाकर तो ये इमेज एक्सटेंशन को इस रैंडम फंक्शन के साथ जोड़ दिया है, कंकेट कर दिया है। इससे ये होगा कि जहाँ हमारा जो इमेज है वो उसको न्यू नेम मिलेगा हर बारी इस रैंडम फंक्शन के जरिए, और हम इसी को डेटाबेस में भी सेव कराएंगे। और आगे भी ये देखें यहाँ फाइल में जो हम स्टोर करा रहे हैं इमेज को, ये जो हमारी फाइल है ये उसका पाथ होगा। जब भी हमारी फाइल हम अपलोड मूव कराएंगे तो वो इस पाथ पे मूव होगी और न्यू नेम के साथ मूव होगी, पुराना नेम खत्म हो जाएगा और न्यू नेम के साथ सेव होगी। तो ये मेरे वेरिएबल्स थे कुछ जो मैंने क्रिएट किए हैं। इसके बाद हम इसकी वैलिडेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कर लेता हूँ कि अगर जो इमेज है उसका साइज जो ग्रेटर देन अगर ये 10,24,000 हो जो कि 1 MB के बराबर होता है तो यहाँ पर इको मैसेज कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैसेज आ जाएगा ये। इसके अलावा एल्स इफ की कंडीशन ले लेते हैं जिसमें हम अपनी यहाँ पर चेक करेंगे एक्सटेंशन को। तो मैं यहाँ पर फंक्शन लगाऊंगा इन एरे का और उसमें चेक करूंगा कि अगर, और नॉट का साइन भी साथ लगाऊंगा, और यहाँ पर जो नीडल है उसमें हमारा ये एरे सॉरी इमेज का नेम आ जाएगा, सॉरी ये एक्सटेंशन आ जाएगी इमेज एक्सटेंशन जो हमने निकाली थी, और यहाँ पर वैलिड एक्सटेंशन आ जाएगी जो कि हमारा एरे है। ये फंक्शन चेक करेगा कि इस एरे में ये वाली एक्सटेंशन मौजूद है। तो मैंने बेसिकली नॉट का साइन साथ लगाया है कि ये चेक करेगा कि नहीं है। तो अगर ये नहीं होगी तो यहाँ पर ये मैसेज को करा देगा इनवैलिड इमेज फाइल। ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद अब हमारा एल्स का पार्ट आ जाएगा जिसमें मैं अपनी जो कि हमारी, अगर आप यहाँ पर देखें चेक बॉक्स लगा हुआ है और ये एक एरे की सूरत में आ रहा है, इसको हमें पहले एरे से निकाल के एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर ही एक लैंग्वेज का मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि खाली होगा, एम्प्टी होगा। और यहाँ पर फॉर ईच का जो है मैं लूप चला लेता हूँ, और यहाँ पर जो फॉर ईच के लूप में यहाँ पर जो पोस्ट आ रही होगी जो कि है लैंग्वेज, उसको मैं यहाँ पर ये जो लैंग, इसको मैं लैंग की कर देता हूँ और इसको लैंग वैल्यू कर देता हूँ, यानी लैंग्वेज वैल्यू, और ये लैंग्वेज की हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो हमारा लैंग्वेज का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है मैं इसको इसमें स्टोर करा लूँगा कंकेट करके इजिकल्स टू साइन के साथ इस वैल्यू को। और यहाँ पर मैं इसके साथ एक
कोमा भी लगाऊंगा। कोमा क्यों लगा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जब भी फॉर ईच लूप इसको हर वैल्यू को रोटेट कराएगा, प्रिंट कराएगा, तो यहाँ पर उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होगी, वो जस्ट जुड़ जाएंगे एक साथ। तो मैं चाहता हूँ कि वो जुड़े ना, ताकि कल को अगर हम उनको अलग अलग भी दिखाना चाहें तो हम ये क्वेश्चन मार्क इसके बीच में मैं लगा रहा हूँ। मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं इसको दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं एक। ये मैसेज नहीं आया। मैं इसको प्रिंट आर कराता हूँ। और अब इसको मैसेज नहीं आ रहा। अच्छा, मैसेज फ्रेंड इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पर देखें आपने, हम फॉर्म को एडजस्ट की मदद से सबमिट करा रहे हैं, लेकिन फॉर्म जो है यहाँ पर ये आप देखें, अगर मैं इसको इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन भी लगाना है यहाँ पर, और ये हमारा फंक्शन भी सही नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने ब्रैकेट भी लगाए हुए थे। तो यहाँ पर इवेंट को हमने प्रिवेंट करना है, जो उसका डिफॉल्ट फंक्शन होता है सबमिट वाला, उससे। तो मैं यहाँ पर प्रिवेंट डिफॉल्ट का फंक्शन लगा देता हूँ, ताकि हमारा जब भी फॉर्म सबमिट हो तो वो पेज को रिफ्रेश ना करे। तो मैं इसको एक दफ़ा रीसेट करके और यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं इंसर्ट करता हूँ। अभी भी कुछ गड़बड़ है, मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ तो बेसिकली सही है, मैसेज भी आ रहा है। और फिर सेलेक्ट करते हैं, ये देखें। अब आपने ये देखा कि यहाँ पर हमें दो लैंग्वेजेस मिल रही हैं यहाँ पर इसकी मदद से। ये जो हमने यहाँ पर फॉर ईच का लूप क्रिएट किया, इसकी मदद से हमें ये लैंग्वेजेस मिल रही हैं, और इसके इन दोनों के बीच में कोमा भी है। और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे लास्ट वाली के में भी एक कोमा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि लास्ट वाली के साथ भी कोमा हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से प्रिंट जो ट्रिम का फंक्शन है वो यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसी को आर ट्रिम कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर में कोमा डाल देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो लास्ट वाला हमारी वैल्यू के लास्ट में कोमा आ रहा है इसको ट्रिम कर देगा। मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। तो इमेज रिक्वायर्ड, ये देखें। अब ये लास्ट में इसके कोई कोमा नहीं आ रहा। अब हमारे को हमारी स्ट्रिंग की सही वैल्यू मिल गई है। अब हम इसको फॉर ईच के, अभी देखें मैं अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं करता और इंसर्ट करता हूँ तो देखें एक एरर फेंक दिया इसने फॉर ईच के। तो ये अगर खाली आप भेजेंगे तो ये एरर भेजेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ही कंडीशन ले लेता हूँ, और यहाँ पर पोस्ट जो है अगर एम्प्टी होगी, अगर एम्प्टी ना हो तो ये वाला फंक्शन रन हो। अगर ये पोस्ट एम्प्टी नहीं होगी तो ही ये लूप चलेगा, और जो वैल्यू है हमारी हमें मिल जाएगी। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ये प्रिंट आर की। तो ये हमारा इफ कंडीशन हो गई, और हमारे को हमारी ये लैंग्वेज का एक वेरिएबल मिल गया जिसमें वैल्यू आ रही है यहाँ से। तो अब हम नीचे चलते हैं और अपना बाकी का काम शुरू कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सारी वैल्यूज जो हैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये अगर कोई भी वैल्यू खाली हो तो ये आगे मैसेज ना भेजे, इसके लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन बना लेता हूँ।
तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख लें, मैंने एक कंडीशन बना ली है कि अगर ये एम्प्टी ना हो यूज़र की फील्ड, और एंड का मतलब है ये इसके साथ ही होना चाहिए, और फादर की जो फील्ड है फादर नेम की, इसके अलावा जेंडर की जो फील्ड है जो हमारे रेडियो बटन है, और यहाँ पर लैंग्वेज की फील्ड है। अगर तो ये एम्प्टी नहीं है तो ये इफ वाली कंडीशन रन हो जाए, यानी इनमें कोई ना कोई वैल्यू आ रही हो, तो हमारी इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पर आ जाएगी। नहीं तो एल्स में ये मैसेज एरर मैसेज शो करा देगा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है फ्रेंड, और अब मैं यहाँ पर अपनी इंसर्ट की क्वेरी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि टाइम बच जाए, और मैं आपको बताता हूँ फिर वो समझा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने एसक्यूएल को इंसर्ट की क्वेरी ली हुई है, इंसर्ट इनटू यूजर डिटेल, और यहाँ पर यूजर्स के जो तमाम कॉलम्स के नाम आ रहे हैं जो कि यूजर डिटेल में है, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाए थे ये, और इसके बाद इनकी वैल्यूज आ रही हैं जो कि पोस्ट से कुछ वैल्यूज आ रही हैं, और जिनको हमने जैसे कि प्रिंट लैंग्वेज है, इसको हमने सॉरी यहाँ पर लैंग्वेज होगा, ये जो लैंग्वेज हमने यहाँ पर क्रिएट किया वेरिएबल जिसमें हमारी स्ट्रिंग वैल्यू हमने सेव कराई हुई है, वो यहाँ पर ले लिया वैल्यू लैंग्वेज के लिए, और उसके अलावा न्यू नेम लिया है। मैंने आपको बताया था कि हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। न्यू नेम यहाँ पर भी अपलोड में भी आ रहा है, जो स्टोर किया हमने डेटा, यहाँ पर इमेज ओरिजिनल इमेज स्टोर होगी इमेज के फाइल में। अभी आप यहाँ पर देख लें, एक ही इमेज है जो कि लोगो की है, और यहाँ पर मैंने फिर रिजल्ट का वेरिएबल ले लिया जिसमें माई एसक्यूएल क्यूरी है। उसके अलावा रिजल्ट जब हमारा हो जाएगा, यानी रिजल्ट हमारा ये क्यूरी हमारी रन हो जाएगी, तो मैं इको करा रहा हूँ 1, जो कि यहाँ पर इस कंडीशन में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 1 आने पर हमारा सक्सेस का पार्ट चले, नहीं तो हमारा एरर का पार्ट चलेगा। तो अगर हमें रिजल्ट में 1 मिलता है यानी हम सक्सेस होते हैं, तो मैंने यहाँ पर मूव अपलोड फाइल का फंक्शन लगा दिया जिसमें हमारी ये जो टेम्परेरी इमेज है ये हमारी मूव हो जाएगी, जो कि स्टोर, जो कि हमने यहाँ पर एक पाथ दिया हुआ है, हमने वेरिएबल क्रिएट किया स्टोर का, और उसमें इमेज का पाथ दिया हुआ है जहाँ पर हमारी ओरिजिनल फिजिकल इमेज जाकर सेव हो जाएगी। ये वो स्टोर है मूव अपलोड फाइल का। तो फ्रेंड ये कोड कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ शुरू से, और अब मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। सेव करता हूँ, यहाँ पर भी मैं सेव करता हूँ इसको। अभी यहाँ पर मैंने रीसेट का फंक्शन लगा दिया है, आप देखिएगा, नोट करिएगा, और यहाँ पर भी इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देख लेंगे यहाँ पर कोई यूजर की डिटेल नहीं आ रही, और मैं यहाँ से इसको जाके रिफ्रेश एक दफ़ा कर लेता हूँ। यहाँ से यूजर्स को सिलेक्ट करता हूँ, फादर को फादर नेम फादर ही ले लेता हूँ, इसी तरह डेट ले लेता हूँ, जेंडर ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं फिलहाल यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ और हाई ले लेता हूँ, और अभी मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये मैसेज आ गया इमेज रिक्वायर्ड। और अगर मैं इमेज ले लेता हूँ, इमेज में भी कोई और फाइल ले लेता हूँ, तो ये कहते हैं इनवैलिड इमेज। और अगर मैं साइज में ज़्यादा ले लूँ कोई भी फाइल, तो ये कह रहे हैं फाइल टू लार्ज, साइज मस्ट बी 1 MB। और अगर मैं एक्चुअल कोई भी अब इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि ये PNG, और यहाँ पर मैंने देखें, अब मैं ये एक फील्ड मैंने खाली छोड़ दी, मैं इंसर्ट करता हूँ, तो ये कहता है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। आप कोई भी फील्ड खाली छोड़ देंगे तो ये यही कहेगा। अब मैं यहाँ से इंग्लिश और उर्दू मैंने सॉरी हिंदी और उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं इसको नो ओहो। तो फ्रेंड अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो है फॉर्म सक्सेसफुल काम कर रहा है। तो ये कुछ गड़बड़ है, मैं चेक कर लेता हूँ। क्योंकि हमारा बाकी तो प्रॉपर काम कर रहा है, यहाँ से कुछ गड़बड़ है। ये हमें मैसेज भी मिल रहा है। तो ये देखें फ्रेंड, यहाँ पर भी मैंने ये गलती की हुई है, इसको मैंने लैंग्वेज करना था क्योंकि हमारा ये वेरिएबल लैंग्वेज है। तो मैं इसको सेव करता हूँ अब, और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो क्योंकि मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा दोबारा, मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ फादर डेट, और यहाँ से मैं हाई ले लेता हूँ, और यहाँ से PNG अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोई भी डेटा नहीं है। और अभी मैं इस पर फिर इंसर्ट करता हूँ, तो ये देखिए मैंने फील्ड नहीं दी, तो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिएगा, ये देखें
डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, हमारी फॉर्म की फील्ड भी जो है रीसेट हो गई है। और अब हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। ये देखें हमारा डेटा भी आ रहा है और यहाँ पर लैंग्वेज भी जो है कोमा नहीं है इसमें लगा हुआ। और यहाँ से मैं अगर आपको इमेज दिखाऊं तो ये देखें इमेज भी आ चुकी है, ये इमेज। और इसमें जो नेम है 100820 2605, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसका रेफरेंस भी यही है, बिल्कुल सेम है। तो फ्रेंड हमारा ये वीडियो मुकम्मल हो चुके, मैं एक दफ़ा फिर आपको एक और जो है चेक करके बता देता हूँ। और यहाँ पे मैं यूज़र चेंज कर लेता हूँ और इसको मेल, यहाँ पर ये लैंग्वेज कर देता हूँ हाय, और इमेज में कोई और ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लेता हूँ। ये देखें हमारा ये हो गया है। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें यूज़र की आईडी भी चेंज हो गई, डेटा भी आप देख सकते हैं कि चेंज है। और यहाँ पर इमेज जो आ रही है 647, तो यहाँ पर ये देखें 647 आ गई है, जो कि ये इमेज है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।